So hello दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल क्रिकेट टाइम। आई होप यू आर फैंटास्टिक एंड सेफ। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ट्रेंडिंग है और इम्पॉर्टेंट है एज अ बैट्समैन, एज अ हिटर। अगर आपकी टीम को आपकी ज़रूरत है स्लॉग ओवर्स में तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू हिट द बाउंड्रीज इजीली। कौन कौन सी टिप्स होंगी, कौन कौन सी ड्रिल्स होंगी, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होंगी जो कि आप अगर रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते रहे तो आपका निश्चित तौर पे आपको फील्ड पे रिजल्ट नज़र आएगा। तो दोस्तों, वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं दूंगा आपको एक सीक्रेट टिप जिससे कि आपका गेम और अच्छा सुधरेगा और आप बन पाएंगे एक बेहतर हिटर। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंडियन क्रिकेट टीम की तो विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर या हार्दिक पांड्या, इनमें से किसी भी प्लेयर्स की कोई बिग मसल्स नहीं है, फिर भी ये आसानी से बाउंड्री लगा पाते हैं। और अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 15 से 20 ओवर्स के बीच में यानी कि स्लॉग ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट 200 प्लस ही रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे ये लंबे लंबे हिट लगाते हैं और आप भी इन जैसे लंबे लंबे हिट आसानी से लगा सकते हैं। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिए। और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे कि आप चाहते हैं कि कोई वीडियो मैं बनाऊं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्लॉग ओवर में डिमांड होती है कि अच्छे आपको बाउंड्रीज लगानी है, स्ट्राइक रेट आपका 200 से ऊपर होना चाहिए। तो आज हम यही जानेंगे कि की स्टेप क्या है जो हिटिंग में आपको मदद करेंगे कि आप स्लॉग ओवर्स में आराम से अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ा सकें और सामने वाली अपोनेंट टीम पे प्रेशर डाल सकें। उसके लिए हमें 5 टिप्स जाननी होगी जो कि की होती है, की पॉइंट्स होती हैं स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए और हिटिंग करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है बैक लिफ्ट। तो दोस्तों, बैक लिफ्ट मतलब होता है कि आपका बैट कितना नीचे या कितने ऊपर है। जैसे आपने देखा होगा ओवेन मॉर्गन, इंग्लैंड कैप्टन, उसका बैट रहता है इतने ऊपर, यानी कि टुवर्ड्स द स्काई उसका बैट का टो रहता है, यानी कि उसको जब बैट नीचे आएगा तो उसको पावर मिलेगी, उसका पावर जनरेशन ऑटोमेटिक होगा, इसलिए वो ईजिली बाउंड्री स्कोर कर पाते हैं। सेकेंड टिप जो है वो है आइज ऑन द बॉल, यानी कि हिटिंग करते वक्त आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप हिटिंग कर रहे हैं तो आइज जो आपकी है वो बॉल पे रहनी चाहिए। बॉल पे अगर आइज नहीं होगी तो आपका टाइम भी नहीं होगा और शॉट में उतनी पावर भी नहीं आ पाएगी, जिसके वजह से आप बाउंड्री हिट नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट जो है दोस्तों वो है बॉडी रोटेशन, यानी कि देखिए मैं आपको बताता हूँ बाय एग्जाम्पल। कई लोग होते हैं बॉल आता है और पहले ही घूम जाते हैं, तो उससे उनकी पावर जो है वो कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जितना देर तक हो सके बॉडी को साइड ऑन रखना है, यानी कि साइड ऑन मतलब होता है कि जितना आपके शोल्डर एक लाइन में हो इसको कहते हैं साइड ऑन, यानी कि आपकी चेस्ट टुवर्ड्स द पॉइंट हो उसको कहते हैं साइड ऑन। तो आपको आखिरी तक साइड ऑन रहना है और जब बॉल क्लोज आएगा एकदम से क्विकली रैपिडली बॉडी रोटेट करना है, इससे कि आपका जो वेस्ट है, जो आपका ये पार्ट है, वेस्ट पार्ट है, ये एकदम से रोटेट अगर होगा तो पावर जनरेशन एकदम रैपिड होती है। इसके वजह से आप इजीली हिट कर सकते हैं। जैसे आपने पांड्या को देखा होगा, पांड्या जो स्टांस लेता है वो पहले पीछे जाते हैं और इंतजार करते हैं और जैसी बॉल आती है वो तुरंत हिट करते हैं, तो इस वजह से वो बड़े बड़े छक्के मारने में कामयाब रहते हैं। चौथी चीज़ है हाउ टू इंक्रीज द बैट स्पीड। तो बैट स्पीड के लिए भी दोस्तों मैं आपको कुछ ड्रिल्स बता रहा हूँ, इसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपकी बैट स्पीड बढ़ेगी और आप अंतर महसूस करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए 2 बैट। अगर कोई एक बैट आपका भारी है तो वो भी काम करेगा, लेकिन आपको चाहिए इसके लिए 2 बैट। तो बैट के शोल्डर टू शोल्डर, यानी कि ये जो इसका शोल्डर होता है बैट का, बैट के शोल्डर टू शोल्डर आपको बैट मिलाना है और उसके बाद दोनों को आपको मिलाना है और उसके बाद एक तो आपको हॉरिजॉन्टल फ्लो करना है, ये तो वर्टिकल फ्लो। वर्टिकल फ्लो में आपको ग्रेविटी की मदद मिलेगी, इसमें आपको ग्रेविटी की मदद मिल रही है इसलिए आपका बैट फ्लो ऑटोमेटिक सही रहेगा। तो इसमें आपको ज़्यादा दम नहीं लगाना क्योंकि ग्रेविटी हेल्प कर रही है, तो इसमें आपको खूब दम लगाना पड़ेगा दोस्तों, और इससे आपकी बैट स्पीड बहुत जल्दी इंक्रीज होगी। देख सकते हैं आप, अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इससे आपका बैट स्पीड बहुत जल्दी बढ़ेगा।
जाते वक्त दोस्तों रैपिड ले जाना है, लेकिन लाते वक्त आराम से। जाते वक्त तेज, लाते वक्त आराम से। जाते वक्त तेज, लाते वक्त आराम से। इससे आपका क्या होगा, कोर की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अब बात करेंगे सीक्रेट टिप की, जो कि मैं आपको एंड में देने वाला था। सीक्रेट टिप है दोस्तों कि आपका हेड स्टिल रहना चाहिए। जितना आपका हेड स्टिल रहेगा उतना ही दूर आप छक्के लगा पाएंगे और अच्छे से बाउंड्री स्कोर कर सकेंगे। स्लॉग ओवर्स में आपको आपकी टीम एक अच्छा प्लेयर मान सकती है, अगर आप इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए प्रैक्टिस में लाएंगे। तो दोस्तों आइए थोड़ा एग्जांपल देता हूं कैसे आपको इन पांचों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके आप बड़े हिट लगा सकते हैं। इस ड्रिल में आपको क्या करना है, एक अपना पार्टनर लेना है जो कि आपको अंडर आर्म बॉल फीड करेगा, और आपको अपना हेड जितना देर तक हो सके स्टिल रखना है, बॉडी साइड ऑन रखनी है, बैक लिफ्ट हाई रखना है, और आपका बैट 360 डिग्री घूमना चाहिए। जैसे कि ये पॉइंटेड टुवर्ड्स द स्काई है इसका टो, तो जब ये पूरा बैक लिफ्ट आएगा तो 360 डिग्री पूरा घूमना चाहिए, तब जाके इसमें पावर जनरेट होगा। ये देख सकते हैं आप, इसकी आप प्रैक्टिस शैडो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर में रोज। तो ये आपको 360 डिग्री घुमाना होगा, इससे आपका क्या होगा, बैट फ्लो अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक पार्टनर लेना है और बॉल फीड करेगा वो अंडर आर्म, और आपको फिर इसको इन पांचों चीज़ों को पॉइंट में दिमाग में रखते हुए इन पॉइंट्स को हिट करना है बॉल। दोस्तों ये थी पहली ड्रिल, जिससे कि आप अपना बैट स्पीड और बैट फ्लो और बॉडी रोटेशन, हेड स्टिल सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। आइए तो जानते हैं दूसरी ड्रिल के बारे में। दोस्तों इसमें आपको चाहिए होगी 2 बैटिंग टीज और 2 बॉल। इससे आप क्या करेंगे, इससे आपको कोई पार्टनर की ज़रूरत भी नहीं है, और सोलो आप घर में भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस आपके पास एक नेट होना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, 2 कोन रखने हैं थोड़े से डिस्टेंस पे, और आपको अपना स्टांस लेना है, विजुअलाइज करना है कि बॉलर आ रहा है, और जैसे ही बॉलर आएगा उसने बॉल अगर रिलीज की है जहाँ पे कि कोन रखा है, तो आपको वहाँ से हिट करना है बॉल। तो आप कैसे करेंगे, बॉल की पिच पे जाएंगे और हिट, फिर आप बॉल की पिच में जाएंगे और हिट। सो दोस्तों जो ये ड्रिल थी ये थी स्पिनर्स के खिलाफ आप कैसे कदमों का इस्तेमाल करके हिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप मीडियम पेसर्स पे या पेसर्स पे कैसे खड़े खड़े मार सकते हैं। तो दोस्तों इस बार आपको स्टांस थोड़ा नज़दीक लेना है, जहाँ पे बॉल पिच होगी उसके नज़दीक, वहाँ से एक पैर सामने लेना है, और बेस बॉल स्विंग होना चाहिए दोस्तों इसके लिए, अगर आपको हिट अच्छा करना है तो। पैर निकालिए और हिट। दोस्तों आपको पैर निकालना है और हिट, फिर आपको एक पैर निकालना है और तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अब मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपकी कोर की स्ट्रेंथ और बॉडी की स्ट्रेंथ में मदद करेंगी। तो आप दोस्तों रेगुलर बेसिस पे स्क्वाट्स मारिए 20 to 30 के 3 सेट्स, लंजेस मारिए, और अगर आप जिम जाते हैं तो डेडलिफ्ट मारिए। इससे आपकी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बैक की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, अपर बैक की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जिससे कि आप लंबे लंबे छक्के आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो सबसे मेन एक्सरसाइज है जिससे सबसे रैपिडली कोर की स्ट्रेंथ बढ़ती है वो है प्लैंक। प्लैंक कीजिए, पहला सेट 40 सेकंड्स का या 45 सेकंड्स का, दूसरा सेट थोड़ा इंक्रीज़ करके 1 मिनट का, और तीसरा सेट 1 मिनट to 15 सेकंड, इतने का आप अगर 3 सेट रेगुलर करते हैं प्लैंक के तो आपकी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे सेफ, स्टे फैंटास्टिक एंड थैंक यू।